Assalamualaikum. Topic of the day is Berufkas algorithm. बरूफकास एल्गोरिथम जो है एक्चुअली एक और एल्गोरिथम है जिसकी मदद से हम लोग एमएसट्री डिज़ाइन करते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं। हमने अब तक दो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के एल्गोरिथम्स देखे हैं, एक प्रिम्स देखा है और एक क्रुस्कल्स एल्गोरिथम देखा है। और दोनों की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट थी। बरूफकास एक डिफरेंट अप्रोच से काम करता है। तो क्रुस्कल्स में हमने ये देखा था कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट जो है उससे स्टार्ट करते हैं और इस तरह फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिज़ाइन करते हैं। और प्रिम्स में हमने देखा था कि हम एक रूट नोड डिसाइड करते हैं और उस रूट नोड के इर्द गिर्द जितने भी एजेस हैं जो लीस्ट एज होते हैं हम उसको फिर डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट नोड पर चले जाते हैं। बर्फकास्ट में क्या होता है? बर्फकास्ट में हमने देखना ये होता है कि सबसे लीस्ट वेटेड एज कौन सी है हर वर्टेक्स की। ये क्रुस्कल से थोड़ा-सा सिमिलर है, लेकिन क्रुस्कल में हम इंक्रीज़िंग ऑर्डर में काम कर रहे होते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो एक ही वर्टेक्स से इंक्रीज़िंग ऑर्डर आ रहा है काफ़ी ज़्यादा या डिफरेंट आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 यहाँ पर है और 2 इसका वेट 2 होता, तो मैं 1 के बाद इससे ड्रॉ करता, मैं ये नहीं देखता कि ए वर्टेक्स का ऑलरेडी नोड डिसाइड हो गया या नहीं हुआ। जबकि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हर वर्टेक्स का लीस्ट वेट जो है एज सबसे पहले उसे ड्रॉ करते हैं और जब एक लीस्ट वेट ड्रॉ हो जाता है तो हम उसके बाद नेक्स्ट वर्टेक्स पे जंप कर जाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर ग्राफ डिसकनेक्टेड है या कुछ में लूप मौजूद है तो हम उन्हें ख़त्म करते हैं और फिर ग्राफ को कंबाइन कर देते हैं विद यूज़ ऑफ लीस्ट वेट। तो ये जो ट्री है, ये जो ग्राफ है, इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे बनेगा? इसका ट्री ऐसे बनेगा कि जब मुझे ए मैं पहले वर्टेक्स ए पर अगर आऊँ, तो इससे जितने भी एजेस कनेक्टेड हैं, मुझे सबसे पहले देखना ये है कि लीस्ट वेटेड एज कौन सा है। तो ऑब्वियसली 1 लीस्ट वेटेड एज है, तो वर्टेक्स ए जो है उसका काम हो गया ख़त्म। तो इसके बाद मुझे आना है वर्टेक्स बी पर। अब जब मैं वर्टेक्स बी पर आऊँगा तो वर्टेक्स बी से जो लीस्ट वेटेड एज है वो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि लीस्ट वेटेड एज कौन कौन से थे बी के साथ, वेटेड एज कौन कौन से हैं 1 4 3 एंड 2। तो इन सब में लीस्ट वेटेड एज जो है वो 1 ही है, तो 1 ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका मतलब अब बारी है वर्टेक्स नंबर 3 की। तो अब जब मैं वर्टेक्स सी को सॉरी 3 की नहीं सी की, जब मैं सी को देखता हूँ तो सी में क्या चीज़ है कि वेटेड कौन कौन से 7 4 6 एंड 5, तो लीस्ट वेटेड है 4। तो 4 को मैं ड्रॉ करूंगा, इसके बाद मैं आ जाऊंगा वर्टेक्स डी पर। तो डी का जो सबसे लीस्ट वेट है वो है 2 6 4 एंड 8, तो ऑब्वियसली 2 सबसे कम वेट है, तो हमने 2 को ड्रॉ कर दिया। अब आ जाए एफ के ऊपर। एफ का जो लीस्ट वेट है वो है 5 3 4 2 6, तो एफ का जो लीस्ट वेट है वो है 2, तो मैंने 2 ड्रॉ किया है। अब इसके बाद ई है। ई का लीस्ट वेट कौन सा है? 8 4 2 3, या 8 4 2 8 2 एंड 3, इन तीनों में से जो लीस्ट वेट है वो 2 है और 2 ऑलरेडी एज जो है वो ड्रॉ हो चुका है। तो इसका मतलब मैं ई को छोड़ के उसके बाद आ जाता हूँ जी पर। जी में क्या है, मेरे पास जो वेटेड है वो 6 5 और 1 है, तो इसका मतलब मुझे 1 ड्रॉ करना है। और अब अगर मैं एच पर आता हूँ तो लीस्ट वेट कौन सा है 3 5 2 में से, तो 2 लीस्ट वेट है। आई के जो भी वेटेड थे, जो भी लीस्ट है वो भी हो गया और आई वैसे भी हो गया। तो ये मेरे पास जो पहला पॉइंट था जो कह रहा है कि लीस्ट वेटेड एज जो हर वर्टेक्स का है सबसे पहले उन्हें फाइंड करें। तो ये सबसे पहला पॉइंट जो है वो हो गया कंप्लीट। लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि ग्राफ अगर डिसकनेक्टेड होगा तो भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं होगा, अगर लूप आ रहा है तो भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं होगा। तो जब हमने ये बना लिया है तो अब हमने देखना ये है कि इन डिसकनेक्टेड ग्राफ्स जो हैं, ये जो डिसकनेक्टेड पेयर्स हैं ए बी सी डी का एक पेयर है और दूसरा पेयर है एफ और ई का, और उसके बाद जो पेयर है वो है जी एच और आई का। तो तीनों डिसकनेक्टेड पेयर्स हैं। तो इनको जब हमने कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि वो कौन से एजेस हैं इस ग्राफ के अंदर जो इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए अगर मैं देखूं कि इस पेयर को मैं एफ और ई से कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, तो मेरे पास जो पेयर्स हैं वो सी टू एफ है, बी टू एफ है, डी टू एफ है और डी टू ई है। ये वो पेयर्स हैं जो इन दो पेयर्स को, ये वो एजेस हैं जो इन दो पेयर्स को कनेक्ट कर सकते हैं।
तो इनमें जो लीस्ट वेटेड पेयर है, जो लीस्ट वेटेड एज है, हम सबसे पहले उसे लेंगे और उसको जो है वो फाइंड करेंगे और उसे बनाएंगे। तो 5, 3, 4 एंड 8 में से जो लीस्ट वेटेड एज है वो है 3। तो जब मैंने 3 ड्रॉ किया है तो अब ये दोनों पेयर्स जो हैं वो दोनों कंबाइन हो गए। ये डिस्कनेक्टेड नहीं है और ना ही इनमें कोई लूप है ना कुछ और बात है। तो इसका मतलब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली अब हमने इन दोनों को कनेक्ट करना है। ये जो दो डिस्कनेक्टेड पेयर्स हमारे पास ग्राफ के मौजूद हैं, इन दोनों को जब हम कनेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ जाएगा। तो अब अगर मैं देखूं कि इस पेयर को इस पेयर से कनेक्ट करने के लिए मेरे पास कौन कौन से एजेस मौजूद हैं, तो मेरे पास E2H एक एज मौजूद है, H2G, सॉरी H2G एज तो नहीं है, F2G है और E2H है। क्योंकि H और G का तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मैं ले भी लूँ तो वो एक लूप बन जाएगा और वो कनेक्ट वैसे भी नहीं होगा। तो E2H जो है वो लीस्ट वेटेड है। तो जब मैं अगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो अब जो मेरे पास जो ग्राफ आया है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। इस ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री कुछ इस तरह से बनेगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या काम करना है, हर वर्टेक्स से जो लिंक्ड हैं, जो सबसे लीस्ट वेटेड लिंक्ड एज होगा, हमने उन्हें ड्रॉ करना है। उन्हें ड्रॉ करने के बाद हमने देखना ये है कि क्या अगर तो कोई डिसकनेक्शन मौजूद है, कोई आपस में कनेक्ट नहीं है कहीं पे ग्राफ, तो हमने फिर वो एजेस देखने हैं जिनकी मदद से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और जब हम उन्हें कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास इन दी एंड एक कंप्लीट मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ जाएगा। तो ये तीसरी अप्रोच है जिसकी मदद से हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रेम्स और क्रस्कल जो है वो ऑलरेडी हमने कर लिए थे, और ब्रूफकास एल्गोरिथम मामूली सा फ़र्क है क्रस्कल और ब्रूफकास में। तो आई होप कि यू विल गेट इट।